1 जनवरी 2026 से आपका पैन इनऑपरेटिव होने वाला है। कैसे, आइए जानते हैं। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 3 अप्रैल 2025 को नोटिफिकेशन रिलीज किया, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बोला अगर आपने अपना पैन अप्लाई किया है आधार एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पर, और वो आधार एनरोलमेंट आईडी कहाँ से आई, ऐसी आधार एप्लीकेशन से जो कि 1 अक्टूबर 2024 से पहले फाइल की गई थी। तो उस बेसिस पे अगर आपने अपना पैन अप्लाई किया है तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन और आधार को आपस में लिंक कर लेना है। अगर आपने ये नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो आइए उसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं जानते हैं। नंबर 1, आपको इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। दैट मीन्स अगर आपका कोई भी ऐसा इनकम टैक्स रिफंड था जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने वाला था, अगर आपने अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं किया तो वो इनकम टैक्स रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट या फिर टीसीएस कलेक्ट होता था 1%, 2%, 5%, 10% या फिर नॉर्मल इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से, अब वो बढ़कर 20% के रेट से टीडीएस या तो डिडक्ट हो या फिर टीसीएस आपसे कलेक्ट किया जाएगा। नंबर 3, डिपार्टमेंट जब आपको रिफंड देता है तो उस रिफंड के ऊपर डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट भी देता है। तो जिस पीरियड में आपका पैन इनऑपरेटिव होगा, मतलब अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन और आधार को आपस में लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी से आपका पैन इनऑपरेटिव है। तो 1 जनवरी से जिस पीरियड तक आपका पैन जो है वो इनऑपरेटिव रहेगा, उस पीरियड के लिए आपको डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उस रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देगा। पॉइंट नंबर 4, अगर आपकी एग्जिस्टिंग कोई भी इन्वेस्टमेंट्स है उस पर केवाईसी फेलियर्स हो सकते हैं, तो अपने पैन और आधार को 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करवा लें। अब जो हमने सारी बातें डिस्कस की, ये किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दैट मीन्स किन किन को आधार और पैन को आपस में लिंक कराने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 1, अगर आप एक एनआरआई हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको आधार और पैन को लिंक कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं है तो आपको कुछ भी पैन और आधार को लिंक करवाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी एज 80 ईयर से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 मतलब 25-26 साल के दौरान 2025-26 के दौरान अगर आपकी एज 80 साल से ज्यादा हो चुकी है तो आपको पैन और आधार को आपस में लिंक कराने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, अगर आप रेजिडेंट है 3 स्टेट्स के, नंबर 1 आसाम, मेघालय या जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप इनके रेजिडेंट है तो आपको पैन और आधार को आपस में लिंक कराने की जरूरत नहीं है। कराना चाहो तो आप करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप नहीं भी कराओगे तो आपका पैन इनऑपरेटिव नहीं होगा 1 जनवरी 2026 से। अब जानते हैं पैन और आधार को आपस में लिंक कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाना है, दैट इज incometax.gov.in। उस पर आप जाइए, आपको लेफ्ट साइड पे क्विक लिंक्स के अंदर नीचे आते ही मिलेगा लिंक आधार का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप अपने पैन और आधार को पंच कीजिए और वैलिडेट पे क्लिक करें। उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना पैन नंबर डालना है और ऐसा मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपका आधार से लिंक है, क्योंकि आपको आधार बेस्ड ओटीपी आएगा। फिर आप उस ओटीपी को पंच करेंगे एंड देन वैलिडेट करके आपका पैन और आधार आपस में लिंक हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, आपको कर लेना चाहिए, वरना कल को फाइनेंशियल डॉट ब्लॉग्स पक्का। फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियोस।